हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के गोचर का वृश्चिक लग्न पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में। तो सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। जो मीन राशि होती है वो है गुरु की राशि और सूर्य की ये मित्र राशि है। और सूर्य यहां पर 10वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और 5वें भाव में बैठे हैं। तो 5वां भाव है त्रिकोण भाव और 10वां भाव है केंद्र भाव। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण भाव का संबंध बनता है तो इसे हम राजयोग बोलते हैं। और 10th हाउस क्या है? आपके करियर और प्रोफेशन का। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में कोई उच्च पद मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो आपको अपनी काम की वजह से सम्मान मिलेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी। 5वां भाव को हम क्रिएटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि कोई सिनेमा या कोई आर्टिस्टिक टैलेंट या स्पोर्ट्स, तो वो भी अपने काम में अच्छा करेंगे, उनको अपने काम में पहचान मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं वह भी अपनी पढ़ाई में अच्छा करेंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। 5वें भाव को हम रोमांटिक अफेयर से भी जानते हैं। तो जो लोग यंग हैं और अपने लिए कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनको भी सफलता मिलेगी। जो लोग एल्डर हैं और उनका मन जो है वो पूजा पाठ में लगेगा, हो सकता है अपने घर में पूजा पाठ भी रखवाएं, मंत्रों के उच्चारण में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जिन लोगों की संतान है जो कि टीनेजर हैं, तो सूर्य जो कारक है वो कॉन्फिडेंस के तो कारक हैं ही, पर वह ईगो के भी कारक हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि बच्चों पर गुस्सा ना दिखाएं और उनकी बात को पहले पेशेंटली सुने। अब सूर्य यहां पंचम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव को हम जानते हैं गेन से, लाभ से। तो इस दौरान ये भी हो सकता है जो लोग सर्विस करते हैं उन लोगों को अपने कोई इंसेंटिव मिले, आय में वृद्धि हो और मन के मुताबिक कोई काम बन सकता है जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से इच्छा थी। कोई ऑस्पिशियस इवेंट भी हो सकता है इस दौरान। अब सूर्य तो यहां पर पंचम भाव में बैठे हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, लेकिन बुध इस भाव में बैठेंगे 28 फरवरी से लेकर 6 मई तक। इसका मतलब सूर्य और बुध दोनों एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। और जब भी सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं तो हम इसे बुधादित्य योग बोलते हैं। और जब ये योग केंद्र और त्रिकोण में बनता है तो बहुत शुभ प्रभाव देता है। अब यहां पर जो बुध ग्रह है वो है 8वें घर का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, और बैठे कहां है? 5वें भाव में। तो आपका जो मन है वो किसी सीक्रेटिव काम में लगेगा या किसी सीक्रेट सब्जेक्ट को पढ़ने या सीखने का मन भी हो सकता है, जैसे कि ऑकल्ट फील्ड है, जैसे कि ज्योतिष, या कोई लोग रिसर्च में काम कर रहे हों, ऑडिट में, इंश्योरेंस में, डिजिटल मीडिया में। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अचानक कोई घटना हो सकती है, क्योंकि 8वां भाव है सडन इवेंट्स का और चेंज का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। और लव अफेयर में भी कोई सडन चेंज आ सकता है। अब ये जो चेंज है, ये जो इवेंट है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो आपकी कुंडली में 8th हाउस की
क्या कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी। और जो लोग स्टॉक्स में डील करते हैं वो भी थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि अचानक से कोई गेन या लॉस हो सकता है। और गेन होगा या लॉस होगा उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन एडवाइस यही है कि आप जो भी लोग स्टॉक्स में डील करते हैं थोड़ा सा संभल कर चलें। अब देखिए, ये सारे मैंने परिणाम आपसे डिस्कस किए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो फल है ये महसूस तब होंगे जब आपकी पांचवें भाव से रिलेटेड कोई दशा चल रही हो। या तो पांचवें भाव में कोई ग्रह है आपकी कुंडली में जिसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या पांचवें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, या कोई भी ऐसा ग्रह जो कुंडली के दूसरे भाव में भी बैठा हो पर पांचवें भाव को दृष्ट कर रहा हो। यानी कि किसी भी तरीके से पांचवा भाव अगर आपकी कुंडली में एक्टिव है दशा की वजह से, तो आपको इससे रिलेटेड परिणाम पूरे पूरे चांसेस हैं कि मिलेंगे। और रेमेडी के रूप में मैं बोलूंगी कि डेली आप सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और थोड़ा सा अपने गुस्से पे, ईगो पे कंट्रोल रखें। तो ये थी जानकारी सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में वृश्चिक लगने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। थैंक यू।